क्या उसके जाने से पहले? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये है मॉर्निंग का सीन। तो इस तरह से धूप आती है हमारे घर पे और गमले बहुत अच्छे लग रहे हैं। पानी डाला मैंने इनमें भी, स्टार्टिंग यहीं से किया था। और डुग्गू बहुत मस्ती कर रहा था। डुग्गू को रोकना भी जरूरी है, अब मिट्टी खा जाता है गमले की, बार बार आता है। तो व्यू भी इसे भगा रही थी, हटा रही थी, तो नहीं हट रहा था क्योंकि उसे गमले में से मिट्टी खानी थी और पत्ते खाने थे। तो हम आने नहीं देते ज़्यादा उसे। अभी छोटा है ना, उसे पता नहीं चलती है, तो सब कुछ ऐसे ही कर देता है वो। तो यहाँ पे ना मैं बुला रही थी तो आ ही नहीं रहा था, और देख रहा था, आवाज़ आ रही थी मेरी तरफ, देख रहा था कि कौन बुला रहा है मुझे। आवाज़ तो पहचान जाता है अब। तो यहाँ देखो, बहुत दौड़ा है। सुबह सुबह एक्सरसाइज जिसके साथ ही हो जाती है, काम तो क्या करो। फिर मुझे जल्दी जल्दी काम भी करना दिया, तो पत्ते खा खा के मुँह के अंदर रस्सी डाल देता है, खा लेता है, फिर उल्टी करता है। तो निकाल देते हैं, जब देखते हैं ना तो निकालना पड़ता है इसके पत्ते वत्ते, और बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। बाहर यहाँ देखो, बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चों को बहुत पसंद है, तो उसको मिलने भी आ रहे थे बच्चे वहाँ से, बाहर से आवाज़ दे रहे थे। मैं पानी डालती गमलों में तो गीली मिट्टी की खुशबू से तो, और ये खाने ही आ रहा था। क्या ही बोले इसको, तो कोई समझा ही नहीं सकता। और यूमू मेरे साथ साथ ही सुबह उठ गई थी यूमू। बाकी दोनों तीनों बच्चे सो रखे थे। यहाँ देखो, बच्चे आ ही गए ऐसे, खेल रहे होंगे बाहर मॉर्निंग में। हैंडशेक दे रहा है तुझे। हैंडशेक कर दे, हैंडशेक कर दे, हैंडशेक कर दो, हैंडशेक करो, हैंडशेक करो। हैंडशेक करो डुग्गू। मेरे तो हाँ, हैंडशेक दे दो। हैंडशेक करो। टी शर्ट है आपकी, यस। यस। मुंह में ले लेगा वो, उसके नाखून चुभेंगे भी तुम्हें। चला जा, चलो, हो गया डुगू। तो डुग्गू को तो ऐसी मस्ती चाहिए। बाहर के लोग, नए नए लोग, इसे बहुत पसंद है, और ऐसे मिलने जाता है ना, पूंछी लगा के पट 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 मिलता रहता है। और घर में भी कोई आएगा तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बस ऐसे ही उसको यही चाहिए। और सुबह काम करने में तो इतना प्रॉब्लम करता है ना ये, पूछो मत, हद हो जाती है इसकी वजह से। जो काम हमारा ना आधे घंटे में होता है, 1.5 घंटा लग जाता है। इस झाड़ू पोछा करो, आएगा, करने नहीं देगा। इसको पकड़ के लाओ, उठा के लाओ, ऐसे इसमें टाइम पूरा इसमें चला जाता है। और इसको खेलना भी चाहिए इसके साथ, कहता कि मेरे साथ खेलो। यहाँ लगा रही थी मैं पोछा, आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। बाहर का मेरा कंपाउंड मेरा सब हो गया था, पानी वानी झाड़ू पोछा बाहर का सब हो गया था। पहले मैं बाहर करती हूँ, उसके बाद अंदर करती हूँ, मेरा डेली का यही है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह पोछा मार रही थी, और एक बार मैं मारती हुई 2-3 बार अंदर मार लेती तो एकदम चमकने लगता है फर्श। और यहाँ ये परेशान कर रहा था ना अंदर भी, तो इसको मैंने इसका जो डूल्स आता है ना, उसका मैंने पैकेट पकड़ा दिया था। तो मैंने कहा इसके साथ खेलेगा, नहीं खेलता ये, बाहर भी बहुत परेशान कर देता है। तो सैलू उठ गई थी, तो सैलू भी बैठ गई थी इसके साथ खेलने में मज़ा आती है। पर ये जब काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो बहुत इसकी एनर्जी इतनी आ जाती है ना, आप पूछो मत कहाँ से आती है। शैतान जाग जाता है इसके अंदर का, और ये करने नहीं देता है। बाहर भी दौड़ दौड़ के आएगा। और अगर हम इसको ऊपर रखेंगे ना, ऊपर हम सोचते कूलर में रख दिया इसको सुबह में, तो वहाँ से भी थोड़ा सा कान इसके नीचे खड़े रहते हैं कि नीचे क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है नीचे। तो अगर नीचे थोड़ा झाड़ू भी लगता है ना, तो आवाज़ आती है, तो ये आ जाता है दौड़ के नीचे। और यहाँ देखो, ट्रीट खा रहा था पहली बार। बड़ी स्टिक दी हमने इसको, तो इससे चबाई नहीं जा रही थी, मतलब इसको खानी नहीं आती। हमने छोटे छोटे पीस करके देते थे ना, बड़ा हो गया तो हमने कहा चलो फर्स्ट टाइम इसे दे देते हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर कर रही है टेबल साफ। ये हमारा रोज़ का ही मतलब होता है। और टेबल तो एक दिन में कितनी बार भी टूट जाता है, पूछो मत। मत बुलाओ, वो आ जाएगा। बिजी लगता है इंसान को। इसको मुझे भी लेना, मेरा भी।
अंशु तो गाइस झाड़ू पोछा करके सुबह का सारा काम निपटा के धुलाई विलाई जो बहुत काम होते हैं, अगर वीडियो बनाओ तो बहुत लंबी बन जाएगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा कट कट करके बनाती हूँ जब मुझे टाइम होता है। और सुबह सुबह ये सब टाइम नहीं होता है सब करने का, तो मैंने कहा कि चलो पहले नहा लेती हूँ। बहुत गर्मी थी और नहाने के बाद भी ना पता नहीं चल रहा था कि नहाओ या नहीं नहाए, एक ही बराबर है। तो यहाँ पे डी मार्ट से सामान लेके आए थे रात को, सिस्टर लोग सब गए थे, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो डब्बे रखने ही है ना, तो अलमीरा जो है ना उसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी और सब सामान ला के ऐसे ही रख देते हैं। तो मैंने कहा चलो इसे क्लीन करके तब इसमें डब्बे भी साफ़ करके तो मैं रख लेती। तो फटाफट करने लगी थी साफ़, और फिर खाना वाना खा के मैं थोड़ा आराम करने लगी थी, क्योंकि थक जाते पूरा दिन काम करके, सुबह से लग जाते जब से उठते हैं ना। फिर ये डुग्गू है ना इतना परेशान करता है, सोने देता नहीं है। ये बस जहाँ पे मैं पिल्लो रखूँगी ना वहीं पे आ जाएगा, कभी बोतल लेके कभी डैडी लेके टड़ंग 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 कान में करता रहेगा। इसको चाहिए होती है मस्ती, ये सोचता है कि लेटे हैं तो चलो मस्ती करो इनके साथ। तो बहुत मस्ती करता है ये, इतना मस्ती खोर है ना पूछो मत, सोने नहीं देता किसी को। सब ऊपर बैठे हुए थे और लेटी तो मैं ही थी, क्योंकि लेटने किसी को देता नहीं है। और जो लेटो तो देखो इस तरह से करता है, ये सामने आके ऐसे करेगा, बच्चे ऊपर बैठे रहेंगे और ये इस तरह से। कितनी बार भी भगाओ ना, कोई भी पिल्लो में जाओ तो वहीं आएगा। इसका रोज़ का यही है, रात हो चाहे दिन हो, इसको यही होता है, सो ना तो बस ये ऐसे करेगा। ठीक है, ये ऑर्डर कर देंगे। हाँ बोतल ले ले, बोतल कहाँ गई? अब आएगा वो, पहले से छोड़ दो। एक मिनट बोतल दे दे। अब उधर चले जाओ, फटाफट उधर चले जाओ। चले जाओ उसके जाने से पहले। उसको जाने से पहले के ऊपर ही आना है उसको। अब डोमू का ढूंढो तुम दोनों। पीछे लाओ, मेरे साथ तुम कहाँ लगा? वो तो यहाँ बैठा है। तो यहाँ बैठा है, जय जय करते, जय जय छोटू जय। हो चुकी थी शाम और ये है ना अंश की अलमीरा में बैठ गया था, पूरे कपड़े ख़राब कर दिए, तो वहीं बैठ जाता है, कभी कभी ढूंढना पड़ता है ऐसे। तो यहाँ पूजा भी नहीं करने दे रहा था सिस्टर को, उसका फास्ट है तो बिल्कुल भी पूजा नहीं करने, ऐसे बोल रहा था कि तू क्या कर रही है। तो उसको यही है कि मेरे साथ खेल, तो बस इसको बस मस्ती करो इसके साथ, तो ये खुश रहता है बहुत ज़्यादा। हो गई थी शाम, हो गई थी, पूजा हो रही थी, तो हमने कहा चलो कपड़े उपड़े ले आते हैं अंदर। बहुत सारे कपड़े धोए थे आज, बहुत यानी बहुत हो गए थे। ये पिल्लो भी धो दी थी, सोफ़े की जो पिल्लो आती है ना बड़ी वाली, वो भी धो दी थी। तो उसके कवर धोए थे, सॉरी, तो कवर निकाल दिए थे, इसके धो दिए थे। बहुत दिन से नहीं धोए थे तो थोड़ी स्मेल सी आ जाती है ना नहीं धोते, तो मैंने कहा चलो धो देते इसको भी। और फिर मैंने कहा सूख गया तो उसे लगा देती हूँ। तो पहले इसको उल्टा करते हैं ना, उल्टे से फिर इसका लगाओ ना तो ईजिली लग जाता है। जैसे कवर है उसको एकदम उल्टा कर दो जैसे मैं कर रही हूँ, तो इसमें बहुत इजीली ये लग जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है और कोई झंझट नहीं होती है, एकदम से कॉर्नर टू कॉर्नर हो जाता है। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ, चाहे रजाई का हो चाहे कोई भी पिल्लो हो,
या फिर सोफ़े का पिल्लो हो, कोई भी, तो इस तरह से करने से काम जल्दी आसान हो जाता है। और क्या हुआ था कि चैन इनकी ख़राब हो चुकी थी, दो की चैन सही थी, 2 की ख़राब हो गई थी। और फिर अब मैं क्या करती, क्योंकि जब हमने खोल के इसको लगाया डाला ना मशीन में, तो तब से चैन ख़राब जुड़ी हुई थी मतलब, और जब खोला तो एकदम ख़राब हो गई थी। तो जो सही थी मैंने रख दिया। मैंने कहा ये डुग्गू है ना, परेशान करेगा, पिल्लो अगर इसके ऊपर रख देंगे ना सोफे में तो ये रुई हुई निकालेगा इसकी, तो उसके अंदर खा लेता है ये रुई हुई। तो इसको मैंने कहा चलो बाहर अंदर रख देते, जिस दिन चैन वाला आएगा तो फिर इसको चैन लगा के रख देंगे। इसकी तो लग गई थी, आज ईजिली लग गई थी चैन। तो ऐसा ही होता है ना, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत काम आ जाती हैं। तो मैंने कहा कि अभी इसको थोड़ा हम सिलविल देंगे चैन ठीक कराने, फिर दूर, यहाँ बहुत दूर मार्केट है, दूर ही जाना पड़ता है, इतनी सामने नहीं है। तो हमने कहा चलो जिस दिन चैन वाला घर पे आएगा, तो घर पे भी सुबह सुबह आते रहते ना फेरी वाले, तो आ गया था मॉर्निंग में। तो 3-4 सोफ़े के कवर थे ना, उनमें चैन वैन लगवा दी थी हमने, तो सही हो गया। और इस तरह से रखना भी सही नहीं होता, और बिना पिल्लो के भी सोफ़ा अच्छा नहीं लगता है। तो वो करानी थी तो करवाई दी थी, दूसरे मॉर्निंग में ही आ गया था तो करा दी थी। तो यहाँ कपड़े भी थे बहुत सारे, तो समेटने थे, तो मैंने कहा चलो मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। सिस्टर बनाती थी खाना, तो रात का जो डिनर होता है, क्योंकि दूसरी सिस्टर का फास्ट होता है, तो उसका फास्ट था, तो हमने कहा चलो खाना वाना बना लेते हैं। खाना बना लेगा, इस तरह से कपड़े वपड़े फोल्ड कर देंगे तो काम जल्दी निबट जाएगा। रात का भी खाना वाना हो जाता है ना, तो फिर सारा दिन इसमें सारे के सारे एक काम में लग जाऊँ तो सारा काम धरा का धरा रह जाता है। तो कुछ एक दूसरा कुछ कर लेगा, दूसरा कुछ कर लेगा, तो जल्दी हो जाता है। फिर बच्चे भी आ रखे हैं, तो आजकल बच्चों को भी घुमाना पड़ता है रात को, खाना वाना खाने के बाद आइसक्रीम खिलाने, गोला खिलाने, गन्ने का रस पिलाने, ऐसे। तो बच्चे एंजॉय करने आए तो करेंगे ही। और यहाँ पे मेरे कपड़े हो चुके हैं फोल्ड, इनको मैं रख दूँगी जगह जगह जहाँ पे जिसके कपड़े रहते हैं। तो गाइस इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती